हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। स्वामी समर्थ बाबा जी से आशीर्वाद लेते हैं। आप जाइए, मैं नहीं आऊंगा। क्यों? आप स्वामी समर्थ जी की इतनी भक्ति करते हैं, फिर भी इन्होंने आपकी रक्षा नहीं की, क्यों? कोंडू नाना, गणेश आज मुझसे रूठा है। क्या हुआ? अचानक तुम लंगड़ाने क्यों लगे? पता नहीं जैन डार्लिंग, अचानक मेरे पैर में दर्द होने लगा है। तो क्या तुम चल नहीं सकते? I don't think so, but मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा। Please take me to the doctor. बाबा, हाँ बेटा। आपने एक बात देखी? क्या? जैसे स्वामी समर्थ लंगड़ी खेल रहे थे, वैसे ही वो गोरा सांप भी लंगड़ी खेल रहा था। महालसापति जी, जो बात गणेश जैसे छोटे बच्चे के ध्यान में आई थी, वो बात बॉबगार्ड और उनकी मेम साहब की समझ में नहीं आई थी। दोनों डॉक्टर से दवा दारू कर रहे थे। डॉक्टर से पैर के जख्म का दर्द कम नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने शिरडी के वैद्यों से दवा मंगवाई। साईं बाबा की तरह अक्कलकोट स्वामी भी यही कहते थे, अहंकार का त्याग करो, विनम्र हो जाओ और गुरूर छोड़ दो। श्री स्वामी समर्थ के अक्कलकोट आने के बाद की घटना है ये। अब हर तरफ, हर दिशा में यही चर्चा हुआ करती थी, अक्कलकोट में अवतारी पुरुष आए हैं। इसलिए दसों दिशाओं से लोग श्री स्वामी समर्थ के दर्शन के लिए आते थे। कोंडू नाना भी अपने छोटे बेटे के साथ दर्शन करने आए। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। बाबा, प्यास लगी है। हाँ गणेश, चापाकल यहाँ है, यहाँ तुम्हें पानी मिल जाएगा। आओ बेटा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हैंड पंप से पानी पीने की? इसे मैंने बनवाया है, तुम्हारे बाप ने नहीं। ब्लडी! मत मारिए मेरे बाबा को। नहीं बॉबगार्ड, तुम ये क्या कर रहे हो? जैन डार्लिंग, इसने हमारे हैंड पंप से पानी पिया है। हाउ डेयर ही! सारा पानी गंदा कर दिया। जल्दी बाहर निकले तो बहुत मारूंगा। यू ब्लडी इडियट! मत मारिए मेरे बाबा को। आपने मेरे बाबा को मारा, अक्कलकोट स्वामी आपको कभी माफ नहीं करेंगे। आओ गणेश, स्वामी समर्थ बाबा जी से आशीर्वाद लेते हैं। आप जाइए, मैं नहीं आऊंगा। क्यों? आप स्वामी समर्थ जी की इतनी भक्ति करते हैं, फिर भी इन्होंने आपकी रक्षा नहीं की, क्यों? कोंडू नाना, गणेश आज मुझसे रूठा है।
चलो लंगड़ी खेलते हैं। स्वामी जी आप भी लंगड़ी खेलते हैं? हाँ गणेशा। क्या हुआ? अचानक तुम लंगड़ाने क्यों लगे? पता नहीं जेन डार्लिंग, अचानक मेरे पैर में दर्द होने लगा है। तो क्या तुम चल नहीं सकते? I don't think so, but मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा। Please take me to the doctor. बाबा हाँ बेटा। आपने एक बात देखी? क्या? जैसे स्वामी समर्थ लंगड़ी खेल रहे थे वैसे ही वो गोरा सांप भी लंगड़ी खेल रहा था। महालसापति जी, जो बात गणेश जैसे छोटे बच्चे के ध्यान में आई थी, वो बात बॉबगार्ड और उनकी मेम साहब की समझ में नहीं आई थी। दोनों डॉक्टर से दवा दारू कर रहे थे। डॉक्टर से पैर के जख्म का दर्द कम नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने शिरडी के वैद्यों से दवा मंगवाई, लेकिन पैर का दर्द कम नहीं हुआ, बल्कि जख्म और ज्यादा दर्द करने लगा था। बॉबगार्ड का पैर सड़ने लगा तो डॉक्टर ने कहा पैर काटना पड़ेगा। तब मेम साहब की आंखें खुल गईं। You idiot! I'll kill you! आपने मेरे बाबा को मारा, अक्कलकोट स्वामी आपको कभी माफ नहीं करेंगे। जे बॉब, तुमने उस बच्चे के फादर को कौन सी लात मारी थी? क्या कहना चाहती हो तुम? मेरी बात मानोगे? तुम्हें श्री स्वामी समर्थ की शरण में जाना चाहिए। तुमने उनके भक्त को लात मारा है, इसीलिए तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा है। तुम इन बातों में विश्वास करती हो? हालात ही ऐसे हैं जे बॉब। हमने कितने इलाज करवाए, कितने स्पेशलिस्ट को दिखाया, फिर भी तुम्हारा पैर ठीक नहीं हुआ। यहाँ के लोग श्री स्वामी समर्थ को गॉड मानते हैं, तो हम क्यों न स्वामी समर्थ के शरण में जाएं? स्वामी समर्थ महाराज की जय! स्वामी समर्थ महाराज की जय! स्वामी समर्थ महाराज की जय! अब क्यों आए हो मेरे पास? किस बात का अहंकार है तुम्हें? पानी पीने वाले को लात मारते हो? दुनिया में तुम जैसे लोग गंदगी फैलाते हैं, कोंडू नाना नहीं। जाओ, चले जाओ यहां से। मैं जानती हूँ बाबा कि मेरे पति से बहुत बड़ी भूल हुई है, पर आप तो दयालु हैं, शरणागत वत्सल हैं। आप इन्हें माफ कर दीजिए, अपनी इस बेटी पर कृपा कीजिए। हम आपकी शरण में आए हैं, मेरे पति को बचाइए, बचा लीजिए मेरे पति को। कृपा कीजिए बाबा, कृपा कीजिए। स्वामी महाराज कर दो ना इसे माफ, बेचारी कितना रो रही है। लेकिन इसी ने तो तुम्हारे पिताजी को लात मारी थी। उसकी सजा तो इसे मिल गई है स्वामी महाराज। बच्चे में भगवान होता है, जब भगवान किसी को माफ कर दे तो मैं कौन होता हूं उसे माफ करने वाला? मतलब आपने बॉबगार्ड को माफ किया स्वामी महाराज? श्री स्वामी समर्थ की यही तो महिमा है। जिस पैर को डॉक्टरों ने काटने के लिए कहा था, वो पैर
उनकी कृपा से ठीक हो गया। अंग्रेज अफसर बॉबगार्ड अपनी पत्नी के साथ हर रोज श्री समर्थ के दर्शन करने के लिए आने लगे। कर्नल वॉलकोट नाम का गोरा अक्कलकोट आया था, तो उसने श्री स्वामी समर्थ महाराज के बारे में बोला था, I have seen God in Akkalkot. मैंने अक्कलकोट में भगवान को देखा है। अगर वही वॉलकोट यहाँ शिरडी में आ जाता और साईं बाबा के दर्शन करता तो वो कहता कि मैंने शिरडी में भगवान के दर्शन किए। सबका मालिक एक। जब भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ होता है तब मौत भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकती। यही साईं बाबा ने कहा और यही अक्कलकोट के श्री स्वामी समर्थ भी कहते थे। साईं बाबा कहते हैं, तुम मेरी तरफ देखोगे तो जान जाओगे मैं भी तुम्हारी तरफ ही देखता हूँ। अक्कलकोट के स्वामी समर्थ कहते थे, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। साईं बाबा की तरह ही श्री स्वामी समर्थ का अपने भक्तों की तरफ ध्यान रहता था। एक समय की बात है, श्री स्वामी समर्थ का एक भक्त लक्ष्मण कोली दूर देश जा रहा था व्यापार करने के लिए। कौन आ रहा है साथियों? अपनी नाव घुमाओ और जल्दी से किनारे की ओर ले चलो। पर इतने तूफान में नाव को कैसे घुमाएंगे? देख नहीं रहे हो, हम तूफान में बुरी तरह फंस चुके हैं। अब हम नहीं बच सकते लक्ष्मण भाऊ। अक्कलकोट स्वामी जी, हमें बचाइए स्वामी जी, हमें बचाइए स्वामी जी, हमें बचाइए अक्कलकोट स्वामी जी, हमें बचाइए। अक्कलकोट स्वामी जी, बचाइए। महाराज, महाराज। स्वामी समर्थ दीन दयाला, प्रभु जगन्नाथ, स्वामी समर्थ दीन दयाला, प्रभु जगन्नाथ। किसी नदी का पानी लगता है। कुछ दिनों बाद लक्ष्मण कोली अक्कलकोट आया और उसने श्री स्वामी समर्थ के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। तब सबको पता चला कि श्री स्वामी समर्थ ने उसकी डूबती हुई नाव की, उसकी और उसके साथियों की रक्षा की। महालसापति जी, गुरुजी, अक्कलकोट स्वामी, साईं बाबा, ये ऐसे दिव्य अवतार हैं, उनकी पंच महाभूतों पर हुकूमत चलती है। जल पावक पवन नभ पांचों पर अधिकार, नाथ पंच भूताधिपति साईमय संसार, साईमय संसार।
साईं बाबा ने आदेश दिया जल को, तो जल बना तेल और दीपक जलाए हैं। आज्ञा दी भभूति को तो बन संजीवनी, रोगियों के रोग शोक पल में मिटाए हैं। पवन महक रही साईं की सुगंध से, जो गगन की पूछो तो वो गगन से आए हैं। शांत हो जा कह कर साईं बाबा, धधकती ज्वाला को नियंत्रण में लाए हैं। आप सच कह रही हैं राधा बाई, ऐसे अवतार समाज का मार्गदर्शन करने और लोगों का कल्याण करने के लिए ही अवतीर्ण होते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्म्यहानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, तब तब सज्जनों की रक्षा के लिए और दुर्जनों का नाश करने के लिए मालिक अवतार लेता है। अवतार का अर्थ क्या है? अवतार शब्द अब और त्रि से बना है। त्रि का मतलब है धारण करना। अपने भक्तों के लिए, सज्जनों के लिए मालिक जो निर्गुण है, निराकार है, वो सगुण साकार होता है, अर्थात अवतार लेता है। मालिक जब शरीरी बनता है तो भक्त उसे संत कहते हैं, सद्गुरु कहते हैं। यही संत, यही सद्गुरु विश्व कल्याण का काम करते हैं। इस दुनिया में संत मालिक के प्रतिनिधि बनकर आते हैं, लेकिन शरीर का माध्यम होने की वजह से उनके कार्यकाल की भी इंसान की तरह मर्यादा होती है। और जब कार्यकाल समाप्त होता है, तब यही संत, यही सद्गुरु अपने शरीर का त्याग करके परब्रह्म परमात्मा में, मालिक में विलीन हो जाता है। साईं बाबा सबका मालिक एक। अच्छे बच्चे कभी ऐसे रोते हैं क्या? नहीं ना बेटा, माँ को थोड़ा काम करना पड़ता है ना। हाँ, वो काम करके ही तुम्हारे पास आती है। अब आ गई है ना तुम्हारी माँ तुम्हारे पास। हाँ बेटा। क्या कहा तुमने? अब मुझे पता चला कि मेरा प्रसाद रोता क्यों रहता है। क्योंकि तुम उसे झूठ मूठ बताती हो कि तुम उसकी माँ हो, इसीलिए वो मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए रोता है। लाओ मेरा बेटा मुझे दो। यहीं खड़ी हो अब तक? चली जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। क्या हुआ? तुम इतनी नाराज क्यों हो इस पर? ये भरोसे वाली नहीं है। इसने खुद प्रसाद से कहा कि ये इसकी माँ है, इसलिए प्रसाद मुझे माँ नहीं समझता, इसे माँ समझता है। जब ये सामने नहीं होती तो ये रोने लगता है, और जब सामने आती है तो रोना भूलकर शांत हो जाता है। न जाने इसने क्या जादू कर दिया है इस पर, इसलिए मैंने इसे नौकरी से निकाल दिया है। मैं तो सिर्फ प्रसाद को शांत कराने के लिए कह रही थी कि मैं उसकी माँ हूँ। और आप खुद सोचिए साहब, क्या मेरे कहने से कि मैं उसकी माँ हूँ, प्रसाद मेरा बेटा हो जाएगा? अरे अरे, रोते नहीं बाबा। क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, क्या चाहिए? क्यों रो रहे हो? हाँ? अरे मत रो। क्या चाहिए तुम्हें?
अब बस भी करो। ये जरूर मेरा गोपाल होगा। मेरा गोपाल रो रहा है। ये उसी की आवाज है, वो रो रहा है। गोपाल, गोपाल, ये चाहिए, हम दे देंगे। तुम आजा बेटे, आजा मेरे गोपाल बेटे। नहीं रोते बेटा। गोपाल बेटे? इसका नाम गोपाल नहीं, प्रसाद है। प्रसाद। हाँ, प्रसाद बेटा, प्रसाद बेटा। नहीं बेटा, प्रसाद रोते नहीं। हाँ, अब क्यों रो रहे हैं बेटा? अब तो दाई माँ आ गई है ना? हाँ, आजा आजा री निंदिया, धीरे धीरे से आजा, राजा बिटुआ की अखियों में समा जा री। आजा निंदिया, आजा आजा री निंदिया, धीरे धीरे से आजा, राजा बिटुआ की अखियों में समा जा री। आजा निंदिया। नहीं, तुम इसे चुमोगी नहीं। मैं भूल गई थी, मुझे माफ कर दीजिए। लीजिए, लीजिए। भूल गई थी, मैं भूल गई थी। क्या हुआ बाबा? आपकी आंखों में आंसू? कलयुग का प्रभाव देख रहा हूं नूर बाजी। परंतु आप व्याकुल क्यों हैं? मनुष्य का त्याग देखकर मेरा मन भर आता है सगुण। त्याग वही कर सकता है जो स्वार्थी ना हो। त्याग वही कर सकता है जो दिल का बड़ा हो। त्याग में आग है सगुण। जो इस आग के रास्ते से, इस अग्निपथ से जाने की क्षमता रखता है, वही त्याग कर सकता है। और ये त्याग मां ही कर सकती है। त्याग का दूसरा ही नाम है मां। मां जो अपनी इच्छाओं को त्याग की आग में जलाकर सदा अपने बच्चों की हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करती है। अपने बच्चों के लिए सूरज को भी अपने पल्लू की आड़ में छिपाना चाहती है, ताकि उसके बच्चे को सूरज की गर्मी लगने से तकलीफ ना हो। बच्चा कहीं भी हो, मां को उसी की फिक्र लगी रहती है। उसने खाया कि नहीं, वो सुख से तो है, कोई तकलीफ तो नहीं है बच्चे को। बेटा चाहे उसका ख्याल रखे ना रखे, मां को सदा अपने बेटे का ही तो ख्याल रहता है। बहू के आने के बाद भी अपने अपमान की परवाह न करते हुए एक मां अपने बेटे के लिए ही जीती है। अपने बच्चों के लिए अपना सुख, चैन, शांति, यहां तक कि अपनी नींद त्याग देने वाली
एक माँ को आज मजबूर होकर रोते हुए मैंने देखा नानावली। अपने बेटे के लिए उसने अपनी जिंदगी भर का दुख स्वीकार कर लिया है। इसलिए मेरी आंखें भर आई। सबका मालिक एक। बेटा, ए बेटा, अच्छे बच्चे कभी ऐसे रोते हैं क्या? नहीं ना बेटा, माँ को थोड़ा काम करना पड़ता है ना। हाँ, वो काम करके ही तुम्हारे पास आती है। अब आ गई है ना तुम्हारी माँ तुम्हारे पास। हाँ बेटा। क्या कहा तुमने? अब मुझे पता चला कि मेरा प्रसाद रोता क्यों रहता है। क्योंकि तुम उसे झूठ मूठ बताती हो कि तुम उसकी माँ हो, इसीलिए वो मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए रोता है। लाओ मेरा बेटा मुझे दो। जितने दिन तुमने मेरे प्रसाद को संभाला है उसके लिए ये काफी है। नहीं, मुझे नौकरी से मत निकालिए मालकिन। नहीं, इस घर में तुम्हारे लिए नौकरी नहीं है। तुमने मेरे ही बच्चे को मेरे खिलाफ भड़का रखा है। चली जाओ यहाँ से। नहीं मालकिन, चली जाओ। चलो मालकिन, निकलो यहाँ से। मैंने कहा ना निकलो यहाँ से। यहाँ तुम्हारे लिए कोई नौकरी नहीं है। चलो जाओ यहाँ से। जाओ जाओ यहाँ से। मालकिन, दरवाजा खोलिए मालकिन। मालकिन, दरवाजा खोलिए। इतनी निर्दयी मत बनिए मालकिन, दरवाजा खोलिए। भाग्य का दरवाजा इंसान के लिए तब खुलता है जब भाग्य उस पर प्रसन्न होता है। फिर इंसान तरक्की की हर सीढ़ी चढ़ता जाता है। जमीन, जायदाद, नाम, शोहरत सब हासिल करता है तो स्वर्ग उसके लिए एक हाथ की दूरी पर ही तो होता है। लेकिन जब भाग्य रूठ जाता है और अपना दरवाजा बंद कर लेता है तब इंसान तरक्की वाली सीढ़ी से फिसलकर जमीन पर आ गिरता है, अपनी सारी कमाई गंवा देता है और जो लोग उसे देखते ही लंबी लंबी सलामें मारा करते थे अब उसे पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। अपने पराये हो जाते हैं, परिवार वाले मुंह फेर लेते हैं, यहाँ तक कि वो अपने खुद के बच्चे को भी अपना बच्चा नहीं कह सकता। भाग्य का पासा पलटा था तो पांडवों को भी अज्ञातवास में रहना पड़ा था। भीम को रसोई और अर्जुन जैसे धनुर्धारी को नाच सिखाने वाला वृहंडा बनना पड़ा था। यही तो भाग्य की महिमा है जो इंसान को जीते जी स्वर्ग जैसा सुख भी प्रदान करता है और नरक जैसी यातना भी देता है। सबका मालिक एक। दरवाजे के बाहर तुम क्या कर रही हो? प्रतिभा, 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 यहीं खड़ी हो अब तक? चली जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। क्या हुआ? तुम इतनी नाराज क्यों हो इस पर? ये भरोसे वाली नहीं है। इसने खुद प्रसाद से कहा कि ये इसकी माँ है, इसलिए प्रसाद मुझे माँ नहीं समझता, इसे माँ समझता है। जब ये सामने नहीं होती तो ये रोने लगता है और जब सामने आती है तो रोना भूलकर शांत हो जाता है। न जाने इसने क्या जादू कर दिया है इस पर, इसलिए मैंने इसे नौकरी से निकाल दिया है। अब खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रही हो?
चली जाओ यहाँ से, निकल जाओ। मैं अपने प्रसाद को खुद संभाल लूंगी, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। चली जाओ। साहब, ऐसा मत कीजिए साहब, ऐसा मत कीजिए। मुझे इस नौकरी की सख्त जरूरत है। मैं तो सिर्फ प्रसाद को शांत कराने के लिए कह रही थी कि मैं उसकी माँ हूँ। और आप खुद सोचिए साहब, क्या मेरे कहने से कि मैं उसकी माँ हूँ प्रसाद मेरा बेटा हो जाएगा? नहीं साहब, नहीं। आप खुद सोचिए ना साहब, प्रसाद कितना छोटा है। अभी तो वो बोलता भी नहीं, बस रोते रहता है। और मैं तो सिर्फ उसे चुप कराने की कोशिश करती रहती हूँ। मुझसे मेरी नौकरी मत छीनिए साहब, मुझ पर दया कीजिए, दया कीजिए। माँ खुद दया का सागर होती है, और आज वो माँ खुद दया मांग रही है। तुम्हारी दुनिया में ये क्या हो रहा है मालिक? एक माँ को तुम लाचार कैसे बना सकते हो? माँ और बेटे के बीच मजबूरी की दीवार कैसे खड़ी कर सकते हो तुम? तुम तो दयावान हो, रहम दिल हो, तो फिर तुम्हें एक मां पर दया कैसे नहीं आती? अपने बच्चे के लिए मां बड़े से बड़ा दुख झेल सकती है, बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना कर सकती है, सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन उसका संयम छूट गया और वो क्रोधित हो गई तो तुम अपने आप को कैसे बचाओगे मालिक? एक मां के क्रोध से बचने के लिए मां की ही ढाल चाहिए। एक ही रास्ता है मालिक, रहम करो, दया करो मालिक, करुणा दो, रहम करो मालिक। बेटा चुप हो जा, चुप हो जा बेटा, बेटा चुप हो जा, बोला ना मत रो। अगर अब तुम चुप नहीं होगे ना, रोना बंद नहीं करोगे ना, तो मालकिन मुझे नौकरी से निकाल देंगे। बड़ी मुश्किल से फिर से नौकरी पर रखा है मालकिन ने मुझे। चुप हो जाना। देख राजा बेटा, अगर मालकिन ने मुझे नौकरी से निकाल दिया ना, तो मैं तेरे पास नहीं रह पाऊंगी। हाँ, चुप हो जा, चुप हो जा, बोला ना चुप हो जा, चुप हो जा, मैं कहती हूँ चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप। क्या हुआ? मेरा प्रसाद रोने क्यों लगा? लो, चुप हो जा बेटा। क्यों रो रहा था? हाँ? देख, तेरी माँ तेरे सामने है। हाँ, रोना मत। हाँ, चुप हो जा बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा। अरे, बच्चा तो चुप हो गया है, लेकिन तुमने हंसना क्यों शुरू कर दिया? आज पहली बार प्रसाद ने मेरा कहना सुन लिया है और रोना बंद कर दिया। मेरे लाल, मेरा बच्चा, मेरा लाल प्रसाद। धन धाम साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम साई राम साई श्याम, ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम, साई बाबा तुझे प्रणाम,
भिक्षाम देहि। भैया आइए भैया। तात्या, माँ नहीं आई क्या? माँ मुझसे रूठ गई है? नहीं भैया, और हाँ, आप एकदम सही समय पर आए हैं। मैं भी खाना ही खाने बैठ रहा था। अच्छा, आइए भैया। नहीं, तुम खाओ। आइए तो साथ में खाते हैं। आइए आइए भैया, आइए। तात्या, दुनिया मुझसे रूठेगी, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। मालिक मुझसे नाराज होगा तो भी मैं शिकायत नहीं करूंगा, लेकिन मां का रूठना, मां का नाराज होना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। मां रूठी तो भाग्य रूठा, जिंदगी रूठी। मां का अस्तित्व ही घर को पवित्र मंदिर बनाता है। मां उस दीप ज्योति की तरह है जिसकी रोशनी कभी आंखों को तकलीफ नहीं देती। तात्या, मां को बुलाओ ना, मां को बुलाओ। मां, मां। बाबा, माँ तो आप ही से इजाजत लेकर मामा से मिलने अपने मायके गए हैं, और मैं तो यहाँ खेती के काम से रुका हूँ। आप भूल गए ना बाबा? मैं तो भूल ही गया था तात्या। आज आप कुछ ज्यादा बेचैन लग रहे हैं बाबा। क्यों? एक माँ के प्यार ने मुझे बेचैन कर दिया है तात्या। अपनी ममता की बलि चढ़ाकर अपने बच्चे का सुख देखने वाली मां ने मेरा दिल पिघला दिया तात्या। हर औरत अपने बच्चे से मां सुनने के लिए तरसती है, और ये मां अपने बच्चे के भविष्य के लिए अपने बच्चे को डांटती है कि बच्चा उसे मां कहकर न पुकारे। इसीलिए तो मैं एक मां से मिलने यहां चला आया। मां भी तो मुझे खिलाए बिना खुद कभी नहीं खाती थी। बाबा, अगर आप कहें तो मैं मामा के यहाँ जाकर माँ को लेकर आता हूँ। नहीं तात्या, नहीं। इस घर में कदम रखते ही मेरी बेचैनी दूर हो गई है। यहाँ के वातावरण में ममता भरी हुई है ना। यहाँ कर ऐसा लगता है कि माँ मेरे साथ